तो नमो नमः प्यारे बच्चों, आज हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं ये हमारी बुक दीपकम जो क्लास 7th के लिए है उसका 7th नंबर का चैप्टर है, 6th नंबर का चैप्टर है। और इस चैप्टर का नाम है क्रीडाम वयम श्लोकांत्याक्षरीम। आप लोगों ने अंताक्षरी खेली होगी और अंताक्षरी में हम लोग गाते हैं ना, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। तो हम लोग इस अंताक्षरी को शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये अंताक्षरी वैसी वाली नहीं है जो अभी तक आप लोग अंताक्षरी खेलते थे। आप लोग कैसे अंताक्षरी खेलते थे? अभी तक आप लोग अंताक्षरी खेलते थे जिसका नाम था गानों की अंताक्षरी, लेकिन ये श्लोक की अंताक्षरी है। श्लोक की अंताक्षरी कैसी होती है? निकुंज सिट डाउन। श्लोक की अंताक्षरी होती है जिसमें हम श्लोक बोलते हैं और उस श्लोक का लास्ट वाला जो वर्ड रहता है, मतलब जो लास्ट वाला अक्षर रहता है, लेटर रहता है, उसको लेकर के नेक्स्ट वाला श्लोक शुरू करते हैं। तो इस तरह की एक अंताक्षरी का यहाँ पर श्लोक दिए हुए हैं और अंताक्षरी के फॉर्म में दिए हुए हैं, और एक यहाँ पर कॉन्वर्सेशन है जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं? चलो, तो देखो यहाँ पर कुछ लड़कियां खड़ी हुई हैं। सबसे पहले ये वाली लड़की कहती है, सखी दीपिके वयम अधुना क्रीडितुम अभिलषामः। सखी माने दोस्त, फ्रेंड, दीपिके मतलब दीपिका, दीपिका मेरी फ्रेंड, वयम अधुना क्रीडितुम अभिलषामः। हम लोग अब खेलना चाहते हैं, मतलब हम लोग अब खेलना चाहते हैं, हमारी इच्छा खेलने की हो रही है। तो ये लड़की कहती है, जो दीपिका है वो आंसर देते हुए कहती है, अरे भारती बही वृष्टि अस्ति, बाहर, बही माने बाहर, वृष्टि यानी कि बारिश, अस्ति माने है, अभी बाहर बारिश हो रही है, कथम क्रीडामा, कैसे खेलेंगे, बाहर तो बारिश हो रही है। तब ये आंसर देते हुए कहती है, वृष्टि अस्तु नाम। वृष्टि अस्तु नाम मतलब बारिश को तो रहने दो, बारिश हो रही है तो होने दो, इच्छा अस्ति चेत क्रीडामा, अगर हमारी इच्छा है तो हम लोग खेल लेते हैं, बारिश हो रही है तो होने दो, हमारी इच्छा हम तो खेलेंगे। बहिर्गमनस्य आवश्यकता एव नास्ति, बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, नॉट नेसेसरी टू गो आउटसाइड, बाहर क्यों जाए, हम नहीं जाना। तो कैसे खेलेंगे? तो उसने कहा, एषा नूतना क्रीड़ा अस्ति वो, ये एक नई तरह का खेल है, एक नया खेल हम लोग खेलने जा रहे हैं। अंत्याक्षरी क्रीड़ा इति, अंत्याक्षरी क्रीड़ा मतलब अंत्याक्षरी का खेल हम यहाँ पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पर ये लड़की कहती है, क्या कहती है देखो, ये कहती है, किम अंत्याक्षरी क्रीड़ा आमपि क्रीडामि, कौन सी अंत्याक्षरी क्रीड़ा है ये, कौन सी अंताक्षरी खेल है, मैं भी खेलूंगी। तो अब ये लड़कियां कहती हैं, देखो, अवश्यम आगच्छन्तु, बिल्कुल बिल्कुल आगच्छन्तु, आओ, वयम सर्वे क्रीडामा, हम सब लोग मिल करके खेलते हैं। सखी तर्हि क्रीडायाः नियमान सूचयतु, सखी मतलब दोस्त, फ्रेंड, सहेली, खेल के नियम तो बताओ, पहले वो तो इन्फॉर्म करो। तो यहाँ पर वो नियम बताती है, क्या कहती है, वयम गणद्वयम रचयामा, हम लोग दो गण बनाते हैं, गण माने ग्रुप, हम लोग दो ग्रुप बनाते हैं। प्रथम गणस्य नाम ज्ञानमाला, पहले गण का नाम होगा ज्ञानमाला, एवं च द्वितीय गणस्य नाम रत्नमाला, और दूसरे गण का नाम होगा रत्नमाला। ठीक है, जैसे हम क्लास में ग्रुप बना लेते हैं ए और बी, इस टाइप से ज्ञानमाला और रत्नमाला। आगे देखो, आदौ प्रथम गणस्य सदस्यः एकम पद्यम गण गायति, आदौ माने सबसे पहले, पहले ग्रुप का एक सदस्य एक गीत को, एक श्लोक को, पद्य को गाएगा, कविता को गाएगा। तस्य पद्यस्य अंतिमेन व्यंजन वर्णेन द्वितीय गणस्य सदस्यः सदस्या वा अन्यम श्लोकम गायति, उस पद्य के जो अंतिम व्यंजन होगा, व्यंजन तो आप जानते हैं, काखा गाघा से लेकर के और आपके यारा लावा हा, ठीक है ना, तो वहाँ तक। तो यहाँ पर कहते हैं कि उस पद्य के, वो जो पद्य है
उस पद्य में, उस श्लोक के, कविता के अंतिम व्यंजन वर्ण से दूसरा जो गण है, दूसरा ग्रुप है, उसके सदस्य और सदस्याएं, मतलब चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, वो लोग दूसरा श्लोक जो है वो गाते हैं और इस तरह से वो खेल चलता रहेगा। जो नहीं गा पाएगा वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, उसका एक मार्क कम हो जाएगा। इस तरह से वो पूरे पॉइंट बना करके ये एक खेल चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस अंत्याक्षरी खेल को। देखो अब यहाँ पर एक और कॉन्वर्सेशन है, एक और डायलॉग है। देखो, अहो महान आनंदः भविष्यति, अरे बहुत आनंद आएगा। तर्हि क्रीडामा, तो फिर खेलते हैं। आदौ ज्ञानमाला गणा रा इति अक्षरात् पद्यम गायति ततः रत्नमाला गणा वदति। वो कहती है कि सबसे पहले ज्ञानमाला गण रा इस अक्षर से पद्य को, श्लोक को गाएगा और उसके बाद रत्नमाला गण जो है, रत्नमाला ग्रुप है, वो उसके बाद से फिर वो गाएगा। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं हमारे सामने यहाँ पर दो ग्रुप दिए गए हैं और इन दो ग्रुप के श्लोक भी यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले रा से ज्ञानमाला गुण वाले श्लोक को गा रहे हैं। मैं इस श्लोक को यहाँ पर बोल रहा हूँ और आप लोग इसको सुनिएगा कि किस तरह से ये लोग, इनके बीच में अंत्याक्षरी चलती है। और इस अंत्याक्षरी खेल के माध्यम से एक तो इंटरेस्ट भी जनरेट होगा, साथ में हम लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा इन सारे श्लोकों के अर्थ को, इनके भावार्थ को और इनसे मिलने वाली लर्निंग्स को। तो वो हम सब लोग जानेंगे। सबसे पहले रा से एक श्लोक दिया गया है। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। पहला श्लोक का से खत्म हुआ, तो का से अगला श्लोक अब रत्नमाला गण वाले बोलते हैं, कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। अब यहाँ पर खत्म कौन से वर्ड से हुआ है ये? वाह। तो अगला जो ज्ञानमाला गण को गाना है वो श्लोक कौन सा रहेगा? जो वा से स्टार्ट होगा। तो वा से देखो ये वाला श्लोक आ गया है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर्विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इन्होंने यहाँ तक खत्म किया। अब अगला, इसका लास्ट वर्ड कौन सा है? रक्षणाय। रक्षणाय का लास्ट लेटर है, लास्ट व्यंजन है या। तो या से हम अगला श्लोक शुरू करने वाले हैं। कौन सा गण है ये? रत्नमाला गण। और ये श्लोक आ रहा है या से। देखो ये वाला श्लोक है। ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो देखो मृगाश्चरन्ति का जो लास्ट वर्ड आया है, मृगाश्चरन्ति, इसका जो लास्ट लेटर है वो है चरन्ति का ता। तो ता से इसको खत्म किया है, तो ये लोग गाएंगे ता से। ठीक है, देखो तदा वृत्तिश्च कीर्तिश्च लक्ष्मीर्वाणी यशस्विनी तत्त्वज्ञानं परा शांतिर्यदा विद्या भवेत् तव। तो देखो इसका लास्ट वाला जो वर्ड है वो तव। तव का वा जो है वो लास्ट लेटर है, तो लास्ट व्यंजन है वा। अब लास्ट व्यंजन से हम श्लोक को गाएंगे। देखो अब तीसरे नंबर का श्लोक ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। देखो विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनं विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम विद्या विहीना पशु। इस तरह से ये तीसरे नंबर का इनका जो टर्न था वो पूरा हो गया। और इसमें पशु जो लास्ट वर्ड है, इसका लास्ट व्यंजन जो है अंतिम, वो अंतिम व्यंजन है शा। शा कौन सा वाला है ये? इस शा को हम बोलते हैं तालव्य शकार। कौन सा शकार? तालव्य शकार। ठीक है, तो ये तालव्य शकार है क्योंकि ये तालु से बोला जाता है। उच्चारण स्थान में मैंने आपको बताया था
तालु जो होता है ना ऊपर की तरफ होता है, ये जो गम्स हमारे हैं ना, इन गम्स से जुड़ा हुआ रहता है तालु। तो ये गम्स जो है ना, जो दांतों से जुड़े हुए हैं, वो तालु कहलाते हैं। तो ये हम तालु से इसको बोलते हैं शा, ठीक है। तो अब देखिए ये शा से श्लोक ये रहा, चौथे नंबर का श्लोक। ओ नो, ला, ये आ गया। तो देखो, शनैः पंथाः शनैः कंथा शनैः पर्वतलंघनम शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनैः शनैः। इस तरह से ये श्लोक इन्होंने गाया चौथे नंबर का। अब इनका टर्न आता है रत्नमाला गण का। तो रत्नमाला गण वाले शनैः का ना, तो ना से ये वाला श्लोक यहाँ पर गा रहे हैं। आइए हम अब इस श्लोक को देखेंगे। ये चौथे नंबर का श्लोक है। न विद्यया विना सौख्यम नराणाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्षेभ्यो विद्याभ्यासम समाचरेत। समाचरेत में ता जो है लास्ट व्यंजन है, अंतिम व्यंजन है, इसलिए अगला श्लोक आएगा ता से। तो देखिए ता से अगला श्लोक है। ताराणां भूषणं चंद्रः लतानां भूषणं सुमं पृथिव्याः भूषणं राजा विद्या सर्वस्य भूषणम। भूषणम में णा जो है ना वो आया है, इसीलिए णा और ना इन दो ऑप्शन को दिया गया है अगले गण के लिए। अब देखते हैं ये कौन सा श्लोक गाते हैं। तो ये देखिए इनका श्लोक ये रहा, ना से ये लोग गा रहे हैं। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। इस तरह से ये 10 श्लोक यहाँ पर दिए हैं, 5-5 करके इन ग्रुप ने श्लोक गाए हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, या सोचा भी होगा तो आपने खेला नहीं होगा कि श्लोक के माध्यम से अंताक्षरी कैसे हम खेल सकते हैं। तो नेक्स्ट जब क्लास होगी तब हम नेक्स्ट क्लास में इस तरह से आप लोगों से ये अंताक्षरी करवाएंगे। आज इतना ही करके इसको पूरा करते हैं। चलिए, धन्यवाद। ओके।